नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी आने वाली पेट, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं सीधे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इनके मुख्यालय, सदस्य देश, स्थापना कब हुई थी, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इनके चलिए चलते हैं हम लोग सीधे। सबसे पहले आता है हमारा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा और इनका इसका पुराना नाम जो था वो गेट था, GATT, और गेट की स्थापना हुई थी 1947 ईस्वी में। इसमें सदस्य देश की संख्या है वो 64 है, 164, और जो 164वां देश है वो है अफगानिस्तान। और इसके महासचिव हैं जो वर्तमान में हैं वो हैं नागोजी अंकोजी इवेला, जो कि नाइजीरिया के व्यक्ति हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इसकी स्थापना हुई थी स्थापना 1945 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC है। और MD इसके जो हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, जो कि जर्मनी के हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं पियरे ओलिवर। इसके बाद में देखते हैं विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की जो है स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC है और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि USA के हैं। और CEO हैं जो अंशुला कांत हैं, जो हमारे इंडिया के हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं कार्मेन रेहार्ट, जो भी USA के। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इसमें लिखा है, दिया गया कि विश्व बैंक समूह में 5 संगठन शामिल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? IBRD है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था और ICSID। ये 5 जो संगठन होते हैं वो इस समूह में शामिल होते हैं। इसके बाद में आते हैं हम लोग विश्व बैंक की सदस्यता के लिए IMF की सदस्यता अनिवार्य होती है। ठीक। इसके बाद में देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके जो नामकरण है वो तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने किया था। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में है। स्थापना समय शामिल सदस्य देश थे 50 सदस्य शामिल थे और वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं। अगर अध्यक्ष की जाए तो अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटरेस हैं। और आधिकारिक भाषा इसकी, जो आधिकारिक भाषा है वो है सबसे पहले आधिकारिक भाषा इसकी होती है स्पेनिश, फिर इसके बाद में आती है इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी और चीनी। आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है सर्फ में AC डालो, यानी कि सर्फ SERF AC यानी कि S से हो गया स्पेनिश, E से इंग्लिश हो गया और R से रूसी हो गया, F से फ्रेंच हो गया, A से अरबी हो गया और C से चाइना यानी चीनी भाषा। कार्यकारी भाषा जो है वो इसकी है इंग्लिश और फ्रेंच, ये कार्यकारी भाषा है। क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आधिकारिक भाषा के बारे में और कार्यकारी भाषा के बारे में। तो आधिकारिक भाषाएं तो पता है हमें, 6 भाषाएं हैं, यानी कि स्पेनिश, इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी और चीनी। और कार्यकारी भाषा जो वो हैं वो 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? 6 प्रमुख अंगों में आता है पहले महासभा, जो विश्व का लघु संसद बोला जाता है। दूसरा सुरक्षा परिषद, जो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है जिसको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसके बाद में आता है सचिवालय। और 5वां आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और 6वें नंबर पर आता है प्रन्यास परिषद।
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य की सहमति और महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर लिया जाता है, इसकी सदस्यता ग्रहण की जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जो स्विट्जरलैंड देश है वो 190वां देश था, बना है इसका सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का, और 191वां सदस्य है वो है पूर्वी तिमोर, और 192वां सदस्य है वो है मोंटेनीग्रो, और 193 जो है वो है दक्षिणी सूडान। ये सबसे लास्ट में सदस्य बना है 2021 में। इसके बाद में आता है, देखते हैं नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी जो बेल्जियम में है, और सदस्य देश इसके हैं 30वां सदस्य है इसका उत्तर मैसेडोनिया, और इसके महासचिव हैं जेम्स स्टॉलनबर्ग हैं नाटो के। इसके बाद में आता है हमारा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय की बात करें तो ये मनीला में है, और सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश जो हैं वो 68 हैं, और इसके महासचिव की बात करें तो महासचिव हैं इसके मास्टसुगा अस्कवा। नेक्स्ट बात करते हैं ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में हुई थी, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसके सदस्य देश जो हैं वो 13 हैं, सदस्य देशों की संख्या 13 है। और महासचिव की बात करें तो महासचिव हैं इसके हैथम अल ये गैस। सदस्य देश की बात करें तो ओपेक के सदस्य देश हैं ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबान, इक्वेटोरियल और गिनी। ये इसके 13 देश जो हैं वो इसके ओपेक के सदस्य हैं। आगे बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं, खाड़ी वाले देश हैं, जो उन्हें बिम्स्टेक का नाम दिया गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो ढाका बांग्लादेश में है, और सदस्य देशों की संख्या 7 है। सदस्य देश कौन कौन से हैं देखते हैं। सदस्य देशों की संख्या है जो भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं तेनजिन लेकफेल हैं। इसके बाद में बात करते हैं, हम देखते हैं आगे सार्क की बात करते हैं। तो सार्क मीन्स साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में, और मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू में है, और सदस्य देशों की बात की जाए तो सदस्य देश हैं इसके 8। महासचिव की बात की जाए तो महासचिव है इसके एसाला रूबा बैरकुन, और इसके सदस्य देश जो 8 देश हैं वो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत है इसका देश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। तो इसके 8 देश हैं जो इसके सदस्य हैं सार्क के। आगे आता है ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स में यानी कि ब्रिक्स में जो 5 देशों से बना है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और स्थापना की बात की जाए तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। पहले ब्रिक था, और ये 5वां देश जो जोड़ा गया वो साउथ अफ्रीका जोड़ दिया गया। ठीक है, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था, और 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो 2022 में चीन के द्वारा की गई है। ब्रिक्स की वो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी कि जो 5 देश हैं ब्रिक्स के। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ईसा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ईसा की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 2015 में हुई थी, और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है, और महानिदेशक इसके अजय माथुर हैं। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, इम्पॉर्टेंट बात है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे, भारत में, जो कि गुरुग्राम में है।
आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि जिसको एससीओ कहते हैं, एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो संघाई की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 संघाई में। मुख्यालय इसका बीजिंग में है और सदस्य देशों की बात की जाए तो सदस्य देशों की संख्या 8 है। और महानिदेशक की बात की जाए तो इसके महानिदेशक हैं झांग मिंग। और एससीओ सम्मेलन 2022 इसका ये कहाँ किया गया, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। भारत, चीन, रूस के बाद जितने भी तान हैं ये सभी देश हैं इसके, यानी कि ये 3 देशों को छोड़कर जितने भी तान आते हैं ये पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये सब इसके देश हैं। यानी कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वो 8 है। इसके बाद में बात की जाए एशियन की, तो एशियन की बात की जाए, एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी में। और मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय इसका मुख्यालय है जो वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देशों की बात की जाए तो सदस्य देश इसमें 10 हैं। वो कौन कौन से हैं सदस्य देश? म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम और ब्रुनोई। अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं ली सिन लूंग। और महासचिव की बात की जाए तो इसके महासचिव हैं लिम जैक हुई। और इसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय लंदन में है। और सदस्य देशों की बात की जाए तो सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन था। इसके बाद में बात की जाए आगे यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की बात की जाए, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। और 1965 में इसका नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाने लगा। और इसकी अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल। आगे बात करते हैं यूएनडीपी। तो यूएनडीपी की बात करते हैं। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी हुई थी 22 नवंबर 1965 ईस्वी में। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय था न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष हैं जो आदिम स्टेनर। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।